हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 3 के बारे में। तो लेसन नंबर 3 है क्या, मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। अब जो है ना, हम इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो लेसन नंबर 3 जो था ना इस चैप्टर का, इस सीरीज का, वो था प्रमोशन मिक्स क्या होता है। तो प्रमोशन मिक्स के ऊपर ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज और सीरीज वाइज ही देख रहे हो, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836036 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस के बारे में, यानी कि प्राइस के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, तो ये डिस्कस करने वाले हैं हम। तो हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी, कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फर्म के लिए, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, यहाँ तक कि मार्केटर्स के लिए भी। तो प्राइस अपने आप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये समझेंगे कि प्राइस को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं या फिर किस किस तरीके से प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। तो ये कंप्लीट है जहां पे हम ये समझेंगे कि प्राइस किस तरीके से मार्केटर की हेल्प करता है एक बिजनेस को बिल्ड करने में और कहीं ना कहीं सेल्स को इंक्रीज करके रेवेन्यू को और प्रॉफिट को इंक्रीज करने में, ठीक है। तो चलो समझते हैं डिटरमिनेंट ऑफ प्राइस। तो इन परफेक्ट और फ्री मार्केट, जब भी हम एक परफेक्ट और फ्री मार्केट की बात करते हैं, कंपटीशन रिजल्ट्स इन प्राइस डिटरमिनेशन। तो कंपटीशन का रिजल्ट क्या होता है, प्राइस डिटरमाइन किया जाता है उसके जरिए। द इक्विलिब्रियम बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ गुड्स। तो हम सब जानते हैं कि वो पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और वहीं पे हमारा क्या निकलता है, इक्विलिब्रियम प्राइस निकलता है फॉर एनी गुड्स, किसी भी गुड्स और किसी भी सर्विस के लिए इन अ फ्री मार्केट, एक फ्री मार्केट के अंदर। इन दिस केस देयर इज नो नीड फॉर थर्ड पार्टी। तो इस केस में थर्ड पार्टी की कोई जरूरत नहीं होती टू गेट इन्वॉल्व द प्राइसिंग प्रोसेस, ताकि प्राइसिंग प्रोसेस में मतलब किसी भी की जरूरत नहीं है इन्वॉल्वमेंट की कि वो प्राइसिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट दिखाए। सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक डिमांड कितनी हो रही है, दूसरा सप्लाई कितनी हो रही है। और फ्री मार्केट में ये डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर कहीं ना कहीं ये डिटरमाइन कर देते हैं कि क्या इक्विलिब्रियम प्राइस रहने वाला है। लेकिन क्या एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, तो बता रहा हूं एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि बहुत सी चीजों का इन्फ्लुएंस पड़ता है प्राइस के ऊपर, चाहे वो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो, है ना, या फिर किसी ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी हो, उस चीज का इफेक्ट भी पड़ता है। यानी कि मल्टीपल चीजें है ना जिनकी वजह से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। हमेशा परफेक्ट कंपटीशन आपको किसी बिजनेस के अंदर देखने को मिले जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं, फिर कोई फर्म ऐसी होती है जिसने किसी इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट कर रखी हो, या फिर कुछ फर्म से मिलकर कार्टेल बना रखा हो और उन्होंने पूरी इंडस्ट्री के ऊपर क्या कर रखा हो, मोनोपोली के तरीके से रूल कर रखा हो। क्योंकि कार्टेल बनाने का मतलब भी क्या है कि अब वो इकट्ठे हो गए हैं, अब वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। यानी कि कार्टेल बनाने का मतलब ये होता है कि जहां पे कुछ ही फर्म्स हैं, 4-5 फर्म है, उन्होंने ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना के वो प्राइस सेटअप कर रहे हैं किसी भी गुड्स के, किसी भी सर्विसेज के। और जिनको लेना है चाहे वो किसी भी फर्म के पास चले जाए, ABCDE किसी फर्म के पास चले जाए, क्योंकि ये सब कार्टेल का पार्ट है, तो प्राइस उनको सेम ही देखने को मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे है। तो इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट सेट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइसेस। तो बहुत से सर्कमस्टांस में जो गवर्नमेंट है वो सेट करती है मैक्सिमम और मिनिमम प्राइसेस फॉर कमोडिटी, किसी भी कमोडिटीज के लिए। ऑल्सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, और यही नहीं कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं दैट अफेक्ट द डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस, जो कहीं ना कहीं प्राइस के डिटरमिनेशन को अफेक्ट करते हैं ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस, किसी भी गुड्स के लिए और किसी भी सर्विस के लिए। तो हमने चीज समझी कि फ्री मार्केट का एग्जिस्टेंस जनरली देखने को नहीं मिलता। हमें मोनोपोलीज देखने को मिल सकती हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखने को मिल सकता है, ओलिगोपोली देखने को मिल सकता है। और यही नहीं, गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है प्राइस को सेटअप करने में, यानी कि मार्केट को और इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए। ऐसे केसेस में हम सिर्फ डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर फ्री मार्केट एग्जिस्ट करती फिर तो ये चीज पॉसिबल थी, बट फ्री मार्केट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस डिटरमाइन नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में कुछ केसेस दिए हुए हैं, देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं।
कि कैसे कैसे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है या फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली में प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। पहला पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा हुआ है। तो भाई ये तो सबके सब देखते हैं कि जब एक प्रोड्यूसर किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करता है तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रॉ मटेरियल, और भी बहुत सी चीज़ें जो है ना जिसके ऊपर वो एक्सपेंडिचर करता है प्रोडक्शन करते वक्त। तो कहीं ना कहीं जब वो उस चीज़ को सेल करेगा तो उस चीज़ के प्राइस में एक तो अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा, उसके अलावा जितनी भी कॉस्ट है सारी चीज़ें ऐड करेगा। तो ये इस चीज से बनता पता है क्या है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक सिंपल सी बात है, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा खर्चा किया गया है, ज्यादा रॉ मटेरियल यूज हुए हैं, ठीक है, ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत पड़ी, ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत पड़ी, किस पैकेजिंग में ज्यादा खर्चा आया, अगर किसी भी चीज में ज्यादा खर्चा आ रहा है जिसकी वजह से प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ रही है, तो उस गुड्स के प्राइस अपने आप ही राइज कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में वो सारे एक्सपेंडिचर आते हैं एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं या फिर सेलिंग से या फिर प्रमोशन से, किसी भी चीज से जुड़े हुए किसी भी तरह की जो कॉस्ट है वो उस चीज में इंक्लूड जरूर की जाती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, क्योंकि डिमांड पे भी अफेक्ट करेगा प्राइस क्या है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो एक प्रोड्यूसर वही गुड्स वही सर्विसेज महंगे में सेल करेंगे, और अगर डिमांड कम है तो भाई उन्हें सस्ते में सेल करना पड़ेगा। तो डिमांड भी प्राइस को अफेक्ट जरूर करता है, यानी कि डिमांड के बढ़ने के साथ साथ उस गुड्स के प्राइस भी बढ़ जाते हैं, और डिमांड के कम होने के साथ साथ उस गुड्स के प्राइस भी क्या हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे है। प्रोडक्ट्स यूजेबिलिटी एंड प्राइस विल डिटरमाइन हाउ मच ऑफ अ डिमांड। तो जो प्रोडक्ट है उसकी यूजेबिलिटी यानी कि कितना लोग उसे यूज करना चाहते हैं या फिर कितना नेसेसरी है वो लोगों के लिए यूज करना, उस पर डिपेंड करता है उसकी डिमांड। और दूसरा प्राइस पे डिपेंड करती है उसकी डिमांड। विल डिटरमाइन हाउ मच ऑफ अ डिमांड देयर इज फॉर इट, तो कितनी डिमांड उसकी रहेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वांट्स। अगर हम लॉ ऑफ वांट्स की बात करते हैं तो डिमांड इंक्रीजेस एज प्राइस डिक्रीजेस। तो डिमांड जब बढ़ती है जब प्राइस डिक्रीज होते हैं, इसी को तो हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं कि भाई प्राइस जब कम हो जाएंगे तो लोग डिमांड ज्यादा कर देंगे, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और जैसे ही प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, लोग कम कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पे है। नोट, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या, बिजनेस कैन चार्ज अ ग्रेटर प्राइस फॉर इट्स आइटम्स ऑफ द डिमांड इज इनइलास्टिक। अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो एक प्रोड्यूसर ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है। एक मिनट वेट करना, चलो आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि बिजनेस कैन चार्ज अ ग्रेटर प्राइस फॉर इट्स आइटम्स इफ द डिमांड इज इनइलास्टिक। अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो एक प्रोड्यूसर ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा। क्यों चार्ज करेगा? इनइलास्टिक होने का मतलब पता क्या है कि जब प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड पे किसी तरह का अफेक्ट ना पड़े, उसको बोलते हैं इनइलास्टिक होना डिमांड का। अब ऐसा कैसे होता है, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ नेसेसरी गुड्स के केस की। नेसेसरी गुड्स में क्या होता है कि चाहे उसका प्राइस ऊपर जाए चाहे उसका प्राइस नीचे आए, लोग उसकी डिमांड करेंगे क्योंकि लोगों को उन गुड्स की, उन सर्विसेज की जरूरत है, यानी कि उनके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है लोगों का। जिस चीज की वजह से लोग उनकी डिमांड हमेशा बरकरार रखते हैं, वही चीज यहाँ पे होती है। उनकी डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक होती है, यानी कि प्राइस में चेंज कभी भी उनकी डिमांड को अफेक्ट नहीं कर सकता। हम सब लोग अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजों को यूज करते हैं जो बिल्कुल नेसेसरी हैं, जिनके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो हम उसके ऊपर खर्चा करते हैं। तो वही चीज है, चाहे वो चीज महंगे मिले या सस्ते मिले, यानी कि उन केस में गुड्स की डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं इनइलास्टिक। और ऐसे केस में प्रोड्यूसर भी जानते हैं कि वो अगर उन गुड्स को ज़्यादा प्राइस में भी बेचेंगे तब भी लोग उसे कंज्यूम जरूर करेंगे, और ऐसे केसेस में डिमांड क्या रहती है? इनइलास्टिक रहती है। लेकिन यहीं पे उल्टा होता है, तो ऐसे प्रोड्यूसर का तो बेनिफिट है, लेकिन कई बार गुड्स की डिमांड हाईली इलास्टिक भी होती है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को नुकसान होता है अगर वो प्राइस को चेंज कर देता है। तो खासकर लग्जरी गुड्स की जब हम बात करते हैं, क्योंकि लग्जरी गुड्स की डिमांड हमेशा पोस्टपोन की जा सकती है, और डिमांड जब भी
पोस्टपोन की जा सके। इसका मतलब क्या है कि अगर लग्जरी गुड्स के प्राइस में थोड़े बहुत भी चेंज आ जाते हैं, कि थोड़ा सा भी अगर प्राइस उसको बढ़ा दिया जाए, किसी प्रोड्यूसर ने किसी लग्जरी गुड्स का प्राइस बढ़ा दिया, तो होगा क्या, उसकी डिमांड लोग कम कर देंगे, क्योंकि लोग उसकी डिमांड को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि वो कंज्यूमर्स के लिए ज़रूरत का सामान नहीं था। वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये तो हो गई डिमांड के इनइलास्टिक और इलास्टिक होने की बात। अब समझते हैं प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो दो पॉइंट पर बात कर चुके हैं, पहला कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तीसरा क्या आता है, प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर, कि कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग भी बहुत बार प्राइस सेटअप किया जाता है कि मार्केट में जो बाकी कॉम्पिटिटर हैं वो अपने गुड्स को और वो अपनी सर्विस को किस लेवल पे और किस रेट में सेल कर रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर एडिशनल एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे हम कुछ एडिशनल एलिमेंट को भी लेके चलते हैं अदर जस्ट प्राइसिंग। जैसे मान लो बाकी कुछ है, प्राइसिंग हो गई, सच एज आइटम्स के फीचर्स हो गई एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स हो गई, ठीक है, प्रमोशन एटसेट्रा। प्राइसेस मस्ट बी एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इन अ मार्केट। तो जो प्राइसेस हैं वो कई बार क्या होते हैं मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं विद अनरेस्ट्रिक्टेड कॉम्पिटिशन, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत होता है और जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें भी एक दूसरे के प्राइस को देखते हुए ही अपना प्राइस सेटअप करना पड़ता है। ऑन द अदर साइड, इफ प्रोडक्ट हैव यूनिक और एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट है जिसके पास कुछ यूनिक और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसके लिए कोई प्रोड्यूसर चाहे तो एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर सकता है उस चीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे इसका हम एग्जांपल भी समझते हैं कि ये तो मैंने इस चीज़ की बात कर ली, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने प्रोड्यूसर की बात करी कि कैसे वो आपस में कंपटीशन में रहते हैं, उसके प्राइस को देखते हुए प्राइस सेटअप करते हैं। लेकिन कई बार जो है ना, शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट रन टाइम पीरियड में जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो अपने लॉस मतलब प्राइस को बहुत कम रखता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कॉस्ट ज़्यादा ही है, प्राइस फिर भी कम सेटअप किया गया है, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो मार्केट शेयर को बढ़ा सके या फिर मार्केट शेयर को गेन कर सके, है ना। जैसे कि अब बाकी जो फर्म्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो हमेशा अपने प्राइस को कॉस्ट से ज़्यादा रखेंगे ताकि वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सके। लेकिन जो भी कोई नई फर्म आती है वो अपना नाम बनाने की कोशिश करती है या फिर कस्टमर शेयर गेन करने की कोशिश करती है, तो वो हमेशा इनिशियल किसी भी बिजनेस के अंदर अपने प्राइस को अपने कॉम्पिटिटर के प्राइस से कम रखते हैं, चाहे उन्हें लॉस ही क्यों ना हो। क्योंकि शॉर्ट रन में लॉस होगा, एक बार कस्टमर्स उनके पास आ जाएंगे, कस्टमर समझ गए कि भाई ये भी पर्सन है जो अच्छे गुड्स और अच्छी सर्विस सेल कर रहा है, तो वो धीरे धीरे अपने प्राइस को बढ़ा के वापस प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। क्योंकि उनका मेन मकसद क्या होता है बिजनेस के अंदर, सर्वाइवल। और सर्वाइवल कब आएगी, जब कस्टमर्स आएंगे। तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दी कि बहुत बार कस्टमर शेयर गेन करने के लिए प्राइस को गिराया भी जाता है, ये एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी मानी जाती है, एक अच्छी मार्केटिंग टैक्टिक भी मानी जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो अपने एक्स्ट्रा फीचर्स की वजह से, कुछ बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड करने की वजह से जो बाकी प्रोड्यूसर्स नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से एक्स्ट्रा प्राइस भी चार्ज करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब जब हम गवर्नमेंट की रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफेंड इट्स पीपल फ्रॉम अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि गवर्नमेंट भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम जो है डिफेंड करेंगे अपने लोगों को फ्रॉम अनएथिकल बिजनेस, किसी भी तरह का अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा एंड प्राइसिंग भी नहीं होगी। एज अ रिजल्ट इट मे इन्फोर्स रूल्स। तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारे रूल्स लगा दिए जाते हैं एंड लेजिस्लेशन पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट प्राइसिंग को लेके, ताकि कोई भी प्रोड्यूसर जो है ना कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना करे। इट हैज़ द अथॉरिटी टू कंट्रोल इवन द कॉस्ट ऑफ आइटम्स इट डीम्स वाइटल। यानी कि जो भी ऐसे आइटम लगते हैं जो लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनके प्राइस को भी गवर्नमेंट खुद सेटअप करती है। अब चाहे मैं इंडिया का एग्जांपल लूँ, इंडिया में भी देखो आप, जितने भी गुड्स जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, ठीक है, उनके प्राइस को गवर्नमेंट जो है ना खुद ही इन्फ्लुएंस करती है, खुद ही चेंज करती है, ताकि ऐसा ना हो कि उन गुड्स के प्राइस इतने भाग जाए मार्केट में डिमांड और सप्लाई की वजह से कि लोगों के लिए गुड्स क्या हो जाए, अनअफोर्डेबल हो जाए। तो वही चीज़ है, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस से बचने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अपना इंटरवेंशन भी यहाँ पे दिखाती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल है टिपिकली फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि देखो फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयाँ, जो ड्रग्स हैं, जो भी मेडिसिन तौर पे यूज़ की जाती हैं, तो गवर्नमेंट उनके प्राइस को खुद ही हैंडल करते हुए उन्हें पता है कि गरीब से गरीब लोगों को दवाइयाँ जो हैं वो उनके लिए भी अफोर्डेबल रहनी चाहिए, ताकि वो लोग भी बीमारी से सफ़र ना करें।
तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज एक्सपीरियंस दिस, ड्रग्स दैट सेव लाइव्स, वो ड्रग्स जो जिंदगी जाते हैं, आर सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स, और वो जो मैन्युफैक्चरर सोल्ड हो रहे हैं एट एक्स्ट्रावेगेंट प्राइसेस, यानी कि महंगे प्राइसेस पे, एंड कंज्यूमर्स आर फोर्स्ड टू पे देम। ये कंज्यूमर के भाई नेसेसरी है वो चीज़, क्योंकि अगर दवाइयों के प्राइस की जब हम बात करते हैं, अगर वो महंगे मिल रहे हैं तो ये तो नहीं है कि लोग लेना छोड़ देंगे, क्योंकि वो लोगों की मजबूरी है, लोग उस पर खर्चा नहीं करना चाहते, बट वो उनकी मजबूरी है, उस पर खर्चा करेंगे, वो चाहे वो महंगे मिले चाहे वो सस्ते मिले। तो गवर्नमेंट इसके प्राइस को खुद रेगुलेट करती है। इन दीज सिचुएशंस द गवर्नमेंट में इंटरवेन, तो गवर्नमेंट इंटरवेन करती है एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ दीज नेसेसरी मेडिकेशंस, यानी कि गवर्नमेंट इन मेडिसिन के प्राइस के कॉस्ट को भी कंट्रोल करती है खुद के हिसाब से। तो ये मैंने आपको 4 चीज़ें दिखाई जिसकी वजह से जो है ना प्राइस कहीं ना कहीं डिटरमाइन किया जाता है। एक एक करके देखते हैं। पहला हमने देखा था कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, तीसरा प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर, चौथा गवर्नमेंट रेगुलेशन। ये चारों चीज़ें मिलके ये 4 सबसे मेन डिटरमेंट होते हैं किस चीज़ के, प्राइस को डिटरमाइन करने के। अब समझते हैं प्राइसिंग मेथड को, कि प्राइस जो है ना सेटअप किस तरीके से किया जाता है। एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, इन सारे प्राइसिंग सेटअप मेथड्स को। ठीक है, एक क्या है हमारे पास यहाँ पे, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब समझते हैं इस पेनिट्रेशन प्राइसिंग को। 1 मिनट वेट करें ना, फिर डिस्कस करते हैं बस सारे प्राइसेस को। चलो फिर हम डिस्कस करते हैं प्राइसिंग मेथड्स को। हाँ, तो हम क्या बात करते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग की। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जब भी कोई किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी एक नया बिजनेस एंटर करता है तो क्या करता है, स्टार्टिंग में अपने प्राइसेस को बहुत ज़्यादा लो रखता है। जैसे मैंने ऊपर बताया था ऊपर वाले पॉइंट में, बहुत ज़्यादा लो रखता है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि लोग उसके ब्रांड्स को पहचाने, ठीक है, लोग उसके पास आए, उसका कस्टमर शेयर बढ़े। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक नई फॉर्म जो है ना वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर घुसने की कोशिश करती है, क्योंकि एक बार अगर ब्रांड नेम क्रिएट हो गया, लोग उसके पास आ गए, कस्टमर शेयर बन गया, तो अपने प्राइसेस को वापस ऊपर बढ़ा के क्या कर सकता है, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या हो जाएगा, इससे सर्वाइवल जरूर पॉसिबल हो जाएगा, जबकि वो स्टार्टिंग में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा लॉस भी झेलते हैं। इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कि स्टार्टिंग में प्राइसिंग को इतना नीचे रखो, इतना नीचे रखो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, कस्टमर अट्रैक्ट हो, और फिर जैसे ही तुम्हारा सर्वाइवल मोड आ जाए, कस्टमर शेयर तुम्हारा बढ़ जाए, वैसे प्राइस को ऊपर पहुंचा के अपना प्रॉफिट जनरेट करना चालू कर दो। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग। और ऐसा आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया ऐप लॉन्च होता है, कोई भी नई चीज लॉन्च होती है, हमेशा उसे कम प्राइस पे ही लॉन्च करने की कोशिश की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, स्टार्टिंग में अगर कोई बिजनेस नया एंटर हुआ है तो ताकि कस्टमर शेयर एक बार अट्रैक्ट हो जाए, वो एडिक्टेड हो जाए उन गुड्स को लेके, उन सर्विस को लेके, बाद में उनके प्राइस को बढ़ा के तब प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। तो ये तो हो गया पेनिट्रेशन प्राइसिंग। दूसरा पता है क्या होता है, दूसरा होता है हाई लो प्राइसिंग। हाई लो प्राइसिंग का मतलब पता है क्या होता है, कि स्टार्टिंग में प्राइस को बहुत ज्यादा हाई रखो। हाई, इसी को एक तरह से ना, ये हाई लो प्राइसिंग और स्किमिंग प्राइसिंग एक ही बात है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस जो है ना, जब भी कोई स्टार्टिंग में अपना कोई नया टेक लॉन्च करते हैं, जैसे मान लो कोई नया सेल फोन लॉन्च हुआ, कोई भी एक नई चीज लॉन्च हुई, तो उसके प्राइस को बहुत ज्यादा हाई रखा जाता है। जैसे अभी देखो, अभी फिलहाल ही आईफोन लॉन्च हुआ है, आईफोन 17, ठीक है। अब उस आईफोन 17 के प्राइस को बहुत ज्यादा हाई रखा गया है, ठीक है, ताकि जो भी प्रॉफिट है ना वो स्टार्टिंग की है, क्योंकि जब नया नया फोन आएगा आईफोन 17, सब लोग उसकी डिमांड करेंगे कि भाई हमें एडवांस फोन चाहिए, हमें एडवांस आईफोन चाहिए, तो लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, लोग उसे ईएमआई पे भी खरीदेंगे, तो लोग उसकी डिमांड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा जो इनिशियल में कुछ स्टॉक्स निकाले गए हैं उस आईफोन के। तो इसका मतलब स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, कि जो भी क्रीम है ना, जो भी मेन प्रॉफिट है, वो स्टार्टिंग के कुछ यूनिट को सेल करके ही निकाल लो, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस को रिड्यूस किया जाता है। उसी को पता है क्या बोलते हैं, हाई लो प्राइसिंग, कि स्टार्टिंग में प्राइस को बहुत ज्यादा हाई रखो, फिर जैसे ही अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाए तो, और डिमांड कम होनी शुरू हो जाए धीरे धीरे, तो प्राइस को लो करते चले जाओ, और फिर लोग जो वापस डिमांड करना चालू कर देंगे। इसको बोलते हैं हाई लो प्राइसिंग या फिर स्कीमिंग प्राइसिंग। फिर तीसरा क्या होता है, प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या करता है, ज्यादा प्राइस चार्ज करता है, उसी को बोलते हैं प्रीमियम प्राइसिंग। क्योंकि प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि वो दिखाना चाह रहा है कि भाई हम जो है ना वो आपको एक अच्छी वैल्यू दे रहे हैं, लग्जरी गुड्स दे रहे हैं, लग्जरी सर्विस दे रहे हैं, यानी कि अच्छी सर्विस दे रहे हैं। क्योंकि लोगों का भी ऐसा मानना होता है कि जब किसी गुड्स के ऊपर किसी गुड्स का प्राइस ज्यादा होता है तो वो हमें ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ऐसा लोगों का भी क्या होता है, माइंडसेट होता है। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए
यहाँ पे प्रीमियम प्राइसिंग भी रखते हैं बहुत से ओनर्स, बहुत से प्रोड्यूसर्स, चाहे वो किसी गुड्स के केस में, चाहे किसी सर्विस के केस में हो, ताकि लोगों को लगे कि भाई हाँ यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी की चीज मिल रही है। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पॉइंट। इसके बाद क्या आता है फिफ्थ पॉइंट, और आपको ध्यान रखना एग्जाम में अगर ये पॉइंट आएगा आपको हर एक चीज ध्यान से वहां पे एक्सप्लेन भी करके आनी है, सिर्फ ये नहीं कि पॉइंट डिफाइन कर दिए, नाम लिख के आ गए, एक्सप्लेन भी करना है। फिर क्या होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर्स के साइकोलॉजिकल के साथ खेलो, कि कैसे उन्हें ऑफर्स देके, उन्हें बहला फुसला के, उन्हें डिस्काउंट देके किसी भी तरीके से उन्हें गुड्स सेल किया जा सके, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। कि ऐसा प्राइस सेटअप करो कि जो लोगों को लगे अरे ये इतने में मिल रहा है, इतना अच्छी है ना, हम तो खरीद लेंगे इसे, तो वही चीज़ है, इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारे पास वो क्या आता है, बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग का मतलब क्या है कि एक साथ बहुत से गुड्स बना लो, चाहे वो सेम टाइप के हों, चाहे वो अलग अलग गुड्स हों अलग अलग फीचर्स के साथ, और कस्टमर्स को बोलो कि अगर आप इन सारे गुड्स के बंडल को एक साथ खरीदते हो तो हम आपको ये चीज़ें डिस्काउंट में देंगे, जिससे सेल्स ज़्यादा जनरेट होगी। तो ये भी एक तरीका होता है सेल्स को बढ़ाने का, जिसमें हम क्या सेट करते हैं, बंडल की प्राइसिंग। क्या पूरा पूरा बंडल ले लो, आपको क्या मिलेगा, सस्ते मिलेगा, यानी कि बल्क में देने के बदले डिस्काउंट देना। अब इसका बाद अगला पॉइंट क्या था सेवंथ में, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। इसको तो सब जानते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब क्या है कि आसपास के कंपटीशन को देखते हुए प्राइस सेटअप करना, और ये पॉइंट तो मैं काफ़ी बार डिफाइन कर चुका हूँ कि हर एक प्रोड्यूसर यही करता है, वो अपने आसपास के कॉम्पिटिटर को देखता है कि वो सेम गुड्स सेम फीचर्स के साथ कितने रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, फिर क्या प्राइस सेटअप कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपने गुड्स का भी प्राइस सेटअप किया जाता है। इसके बाद 8th पॉइंट क्या आता है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब क्या है कि जो भी कॉस्ट आई है उसके अंदर पहले से ही प्रॉफिट को ऐड कर लिया जाता है, उसके बाद ही उसका प्राइस सेटअप किया जाता है। यानी कि अगर मान लो कि इसकी कॉस्ट जो है इस मार्केट को बनाने की 15 रुपये आई, अब प्रोड्यूसर ने सोचा कि भाई 15 रुपये कॉस्ट आई है, मुझे पर यूनिट कम से कम 5 रुपये कमाने हैं, जिसमें से गवर्नमेंट भी 2 रुपये टैक्स लेगी, तो टैक्स मान लेते हैं 15 रुपये की कॉस्ट आई, 2 रुपये पे गवर्नमेंट टैक्स लेगी 17 रुपये, और मुझे 3 रुपये कम से कम पर यूनिट पे कमाने हैं, तो इसका प्राइस 20 रुपये सेटअप कर दिया। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की प्राइसिंग की जो कॉस्ट है उसके अंदर प्राइसिंग सेट करने से पहले प्रॉफिट भी ऐड करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद जो 9th पॉइंट आता है वो क्या आता है, डायनामिक प्राइसिंग। यानी कि प्राइसिंग जो है ना वो चेंज भी होती रहेगी अकॉर्डिंग टू लोकेशन। आपने देखा होगा कोई चीज़ आपको एक लोकेशन पे बहुत सस्ते में अवेलेबल है, वही चीज़ आपको किसी दूसरे लोकेशन में बहुत महंगे रेट में मिल रही है, सिर्फ किस चीज़ की वजह से, क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी ट्रैवल करने गए हो कहीं पे भी, आप देखना वहाँ पे ट्रैवलिंग की जगह पे हमेशा फूड जो है ना वो आपको कॉस्टली ही मिलेंगे। फूड्स हो गए, बेवरेजेस हो गए, रहने के लिए जगह हो गई, आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और लोगों की मजबूरी भी है कि वहाँ पे वो लोग उन चीज़ों को बाय करेंगे। तो जिस चीज़ की वजह से वहाँ पे आपको हर एक चीज़ क्या मिलती है, कॉस्टली मिलती है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसी को बोलते हैं डायनामिक प्राइसिंग। इसके बाद जो 10th पॉइंट आता है वो क्या आता है, इकोनॉमी प्राइसिंग। इकोनॉमी प्राइसिंग का मतलब क्या है कि चीप रेट पे चीज़ों को सेल करना शुरू कर दो, यानी कि कॉस्ट को कम करते चले जाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। तो इकोनॉमिक प्राइसिंग इसी को बोलते हैं। इसके बाद 11th क्या है, प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम नहीं, फ्रीमियम। प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब क्या है कि आप ना लोगों को कुछ गुड्स देना चालू कर दो फ्री में, या फिर कुछ टाइम का, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐप्स है ना आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे कुछ टाइम का फ्री में, चाहे वो अमेजन है चाहे कोई और अदर ऐप है, वो आपको कुछ टाइम का सब्सक्रिप्शन देंगे फ्री में, ताकि लोग जो है ना कहीं एडिक्टेड हो जाए उस चीज़ को, लोग देखें कि किस क्वालिटी की चीज़ें हैं और फिर बाद में उस चीज़ को पेड कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं प्रीमियम प्राइसिंग, कि स्टार्टिंग में फ्री में ले लो, बाद में तुम्हें पैसा उसका पे करना पड़ेगा। मतलब आपने देखा होगा कुछ टूल्स भी ऐसे होते हैं, जैसे कि आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कोई भी टेक का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो हो सकता है उसमें कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको फ्री में अवेलेबल हो, और फिर अगर आप कुछ भी उस पर एक एडवांस लेवल पे करना चाहते हो तो आपको उसका पेड वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। इसको भी प्रीमियम प्राइसिंग का ही एग्जांपल बोलते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, लॉस लीडर प्राइसिंग। लॉस लीडर प्राइसिंग का मतलब क्या है कि लॉस लीडर मतलब लॉस से कैसे लीड करना है, एक तरह से आप ये समझ सकते हो इसको, लॉस लीडर प्राइसिंग। लॉस का मतलब क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी जो आपके आसपास मॉल वगैरह है वो किसी एक स्पेसिफिक डे ना आपको कोई एक चीज़ बहुत चीप रेट पे मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कभी इसमें एग्जांपल दिया भी हुआ था कि कभी मान लो आपको एक दिन ब्रेड बहुत चीप रेट पे अवेलेबल हो रहा है। अगर ब्रेड बहुत चीप रेट पे अवेलेबल हो रहा है उस दिन, तो लोग जो है ना ब्रेड खरीदने उस दिन उस मॉल में जाएंगे, लेकिन वो उसी बहाने पूरे हफ्ते की शॉपिंग कर आएंगे। लेकिन चीप रेट पे क्या मिला, सिर्फ ब्रेड, लेकिन बाकी चीज़ें क्या मिली, महंगी मिली।
यानी कि बाकी चीज़ों का प्राइस वही सेम था, यानी कि एक चीज़ में लॉस लेके, वो भी छोटी मोटी चीज़ें, ताकि लॉस कम से कम हो। तो ब्रेड तो बहुत ही मिनिमम क्या बोलते हैं, मिनिमम प्राइस का होता है, तो वो छोटी सी चीज़ पे आपको क्या मिल गया, लॉस लेके, और बाकी चीज़ों पे प्रॉफिट जनरेट करने की स्ट्रैटेजी होती है कुछ कंपनीज की, कुछ प्रोड्यूसर्स की। उसी को बोलते हैं लॉस लीडर प्राइसिंग। कि एक बार कस्टमर हमारे पास आए तो अट्रैक्ट तो हो हमारे बिजनेस की तरफ, हम आपको ये चीज़ चीप रेट पे देंगे, लेकिन बाकी चीज़ जो आप खरीदोगे इसके साथ वो आपको क्या मिलेंगी, महंगे रेट पे मिलेंगी। तो इसी को बोलते हैं लॉस लीडर प्राइसिंग। उम्मीद है आपको सारी टाइप की प्राइसिंग समझ में आ गई है, 12 टाइप के प्राइसिंग के, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं बची है। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नोट पर जाके नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जिसको जो उतारना है वो उतार लें।